नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक का अध्ययन करेंगे। राजा दुष्यंत का सेनापति राजा की ओर देखकर कहता है कि देखा गया है दोष जिसमें ऐसी मृगिया अर्थात शिकार खेलना भी महाराज के लिए केवल गुणकारक ही हो गई है, क्योंकि अनिवरते धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेदैलेशैर्भिन्नम् अपचितमपि गात्रं व्यायत्वादेलक्ष्यं गिरिचरैव नागः प्राणसारं बिभर्ति। अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वं रवि किरण सहिष्णु स्वेद लैशैर्भिन्नम् अपचितमपि गात्रं व्यायत्वाद लक्ष्यम गिरिचरिव नागः प्राणसारम बिभर्ति। तो स्वेद लेशर भिन्नम के पद विच्छेद करेंगे तो स्वेद लेश ही विसर्ग हो जाएगा, अभिन्नम अलग हो जाएगा। व्यायत्वाद लक्ष्यम के करेंगे तो व्यायत्वात और अलक्ष्यम अलग हो जाएगा। इसमें तय का जसत्व से दय हो गया है। अब अन्वय देखिए, गिरिचर नागिव देव अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेद लैशैर्भिन्नम अपचितम अपि व्यायत्वात् अलक्ष्यम प्राणसारम गात्रम बिभर्ति। गिरिचर नाग इव, गिरि यानी पर्वत पर और चर यानी विचरण करने वाला, पर्वत पर विचरण करने वाला अर्थात पर्वतीय, नाग नाग यानी हाथी, इव यानी समान, देव यानी राजा दुष्यंत। पर्वतीय हाथी के समान या पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान। अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, अनवरत यानी निरंतर लगातार, धनुर्जा धनुष की जो प्रत्यंचा है उसको स्फालन है खींचने के से, और क्रूर यानी कठोर हो गया है, पूर्वम यानी पूर्व भाग जिसका ऐसा, अर्थात निरंतर प्रत्यंचा के खींचने से कठोर हो गया है पूर्व भाग जिसका ऐसा। और रवि किरण सहिष्णु स्वेद लैशय भिन्नम, और रवि यानी जो सूर्य है उसकी किरण के समान किरणों को सहिष्णु यानी सहन करने वाला, स्वेद लैशय भिन्नम, स्वेद यानी जो पसीने की बूंद है उनसे, लैशय यानी थोड़ा भी या कणों से रहित, भिन्न लैशय अभिन्नम, उन जो स्वेद कण है उनसे रहित, पसीने की यानी निरंतर गर्मी में रहने के कारण जिसके शरीर से पसीने निकलना बंद हो गया है, या पसीनों से रहित, पसीनों कणों से रहित। अपचितम अपि, और दुर्बल होते हुए व्यायत्वात् है विशालता के कारण, अलक्ष्यम प्रतीत नहीं हो रहा है, दिखलाई नहीं दे रहा है, तो शरीर की विशालता के कारण जिसमें दुर्बलता दिखाई नहीं दे रही है, इस प्रकार का प्राण सारम जो प्राण शक्ति संपन्न, गात्रम यानी शरीर को, विभर्ति यानी धारण करता है। तो राजा दुष्यंत है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, और साथ ही यहाँ पर जो हाथी का भी वर्णन किया गया है, यानी हाथी और राजा की विशेषता एक साथ ही बताई गई है। तो गिरिचर नाग वह, गिरिचर पर्वत पर विचरण करने वाले, नाग यानी हाथी के, इव यानी समान, पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान।
अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, अनवरत निरंतर, धनुर्जा यानी प्रत्यंचा को, स्फालन यानी खींचने के कारण जिसका, क्रूर यानी कठोर हो गया, पूर्वम यानी पूर्व भाग जिसका। अनवरत धनुष की प्रत्यंचा को खींचने के कारण जिसके अग्रभाग पूरा कठोर हो गया है, इस प्रकार का। दूसरा हाथी के रूप लिए लेंगे तो निरंतर, अनवरत यानी निरंतर, धनुर्जा जो धनुष जिससे बनाया जाता है उसके, जा यानी जो सतह है, धरती का जो तल है उस पर, स्फालन तो धनुर्जा कहते हैं प्रवाल आदि, जिससे ये धनुष बनते हैं। तो उस जो वृक्ष है, प्रवाल वृक्ष के स्फालन यानी रगड़ करने से क्रूर यानी कठोर हो गया है, पूर्वम यानी पूर्व भाग जिसका। ऐसा हाथी जिसका प्रवाल वृक्ष के के निचले सतह पर रगड़ देने से जिसका पूरा शरीर कठोर हो गया है, जिसका अगला शरीर का भाग जो कठोर हो गया है। और रवि किरण सहिष्णु श्वेद लेशय्य भिन्नम, और रवि किरण यानी सूर्य की किरणों को सहिष्णु सहन करने वाला, श्वेद लेशय्य भिन्नम, और श्वेद यानी जो पसीने की बूंद, लेश यानी जो कण है उनसे, भिन्नम यानी रहित, पसीने की बूंदों से रहित। अपचितम अपि, और दुर्बल हुआ भी, व्यायत्वा में विशालता के कारण, अलक्षम उसकी जो दुर्बलता है वो दिखाई नहीं दे रही है। और प्राण सारम गात्रम विभर्ति, और जो प्राणसार जो गात्र है, शरीर है, उसको धारण करता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो राजा के जो सभी विशेषण हैं वे गज पक्ष में भी लगाए जा सकते हैं। इसमें श्लेष अलंकार है। श्लिष्टई पदेर अनेकार्था विधाने श्लेष इसते, अर्थात अनेक अर्थों का बोध कराने वाले जिन शब्दों से जहाँ एक ही प्रसंग में एकाधिक अर्थों का बोध हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इस पद में मालिनी छंद है। ननिमेययोतेयं मालिनी भोगी लोके। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, नगण, मगण, यगण, यगण के क्रम से 15 वर्ण होते हैं। इसमें 8 एवं 7 पर यति होती है। रवि किरण सहिष्णु, रवेः किरणान सोढ़ुम शीलम यस् तत् बहुब्रीहि समास है। श्वेद लेशैर्भिन्नम, श्वेदस् लेशैः षष्ठी तत्पुरुष तै अभिन्नम।